Good morning, student. BCom Part 1, Financial Accounting, Branch Account. लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर लिया उसके बाद अपना कंटिन्यू ये लेक्चर है. इसके बाद जो प्रॉब्लम देखना है ब्रांच के, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच की थी. इसके पहले जो प्रॉब्लम देखे हैं हमने वो डिपेंडेंट ब्रांच के देखे हैं. डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ब्रांच इज टोटली डिपेंड्स ऑन हेड ऑफिस, यानी हर खर्चे के लिए, हर चीज के लिए जो है वो ब्रांच जो है हेड ऑफिस पर डिपेंड रहती है. और इंडिपेंडेंट ब्रांच, अब इंडिपेंडेंट ब्रांच में कुछ हद तक ब्रांच जो है वो अपने हिसाब से खर्चा कर सकती है और वो इंफॉर्मेशन फिर हेड ऑफिस को देनी पड़ती है. तो पहचानने के लिए कौन सा डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉब्लम है, कौन सा इंडिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉब्लम है, वर्डिंग से अपने को पता चल जाता. या जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच में लगभग जो है आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है. इसके पहले जो ब्रांच के प्रॉब्लम देखे डिपेंडेंट ब्रांच के, उसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, इसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है या वर्डिंग में दिया हुआ रहता है कि ब्रांच जो है टोटली इंडिपेंडेंट ब्रांच है. इस पर से अपने को ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच का है. तो जो आपको पीडीएफ दिया हुआ है वो पीडीएफ में पेज नंबर 616 देखना है, उसमें का प्रॉब्लम देखेंगे. सिर्फ थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ कि प्रॉब्लम आपके पास में है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ. ब्रांच ए हैज सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू हेड ऑफिस. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको हम एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, वो दी हुई है. तो इसके पहले जो हमने देखा है सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट, उसी हिसाब से इसका जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. और एडजस्टमेंट से हम स्टार्ट करते हैं. अब मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपके पास प्रॉब्लम है. आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो पीडीएफ में जो नोट्स मैंने दी हुई है उसमें ये वाला प्रॉब्लम है. पेज नंबर 616 616 पेज नंबर, और प्रॉब्लम नंबर जो है उसमें 22 जो है उसका सॉल्यूशन आज यहाँ पे देखना है. तो इसलिए लिखा ऊपर रीडिंग दिया इंडिपेंडेंट ब्रांच. वैसे रीडिंग देने की जरूरत नहीं, समझने के लिए जो है यहाँ ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉब्लम है. पूछा है प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा हुआ है और उसकी बैलेंस शीट पूछी हुई है. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले छोटा सा 4-5 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट, उसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ड्रॉ करना है, जैसा कि हमने सोल ट्रेडर्स पे ड्रॉ किया था. तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर रुपीस और जगह छोड़ दी 5-6 लाइन की. उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ किया, लिखा तो भी चलेगा पर्टिकुलर रुपीस और हाफ पेज से थोड़ी ज्यादा जो जगह है उसके लिए छोड़ दी. और बैलेंस शीट ड्रॉ करके रख दी, लायबिलिटीज रुपीस, असेट रुपीस, और जो है लगभग एक पेज के आसपास इसके लिए जगह हमने छोड़ दी. इतना हमने ड्रॉ करके रख दिया. ड्रॉ करने के बाद एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, जैसा कि हमने सोल ट्रेडर्स में किया था. हेड ऑफिस पहली एडजस्टमेंट है, पहले ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अपने को प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हमने ड्रॉ कर लिया पहले पूरा. अब एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. हेड ऑफिस हैज चार्ज 6500 एज अ प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस ऑन ब्रांच. फिर से पढ़ रहा हूं एडजस्टमेंट. हेड ऑफिस हैज चार्ज 6500 एज अ प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस ऑन दी ब्रांच. सुपरविजन चार्जेस चार्ज किए हैं, इसलिए पहली एंट्री जो है एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस 6500 6500. और इसकी सेकंड एंट्री आएंगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस 6500. इसका डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे लास्ट में प्रॉब्लम के. यानी प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस की दो एंट्री की. पहली एंट्री की हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस 6500. दूसरी एंट्री की लायबिलिटी साइड में प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस, इनर में ये लिखिए 6500.
उसके बाद में दूसरी एडजस्टमेंट है, फिक्स्ड असेट आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। फिक्स असेट पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस में फिक्स असेट देखी, उसको कहा लिखा बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट में है फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 3800 माइनस डिप्रिसिएशन 10%, इसका 10% डिप्रिसिएशन 380 माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 3420। दूसरी असेट है नंबर 2 की एडजस्टमेंट है, फिक्स असेट आर टू बी डिप्रिसिएट 10%। तो पहली क्या थी, फिक्सचर एंड फिटिंग, इस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किया। दूसरी असेट क्या है, प्लांट। प्लांट का अमाउंट है 46,000 माइनस डिप्रिसिएशन 10% 4,600 माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में जाते हैं 41,400। फिक्स असेट पे 10% डिप्रिसिएशन था, अपने प्रॉब्लम में 2 ही असेट है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया। ये डिप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री कहा जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डिप्रिसिएशन अंडरलाइन कर लिया। फिक्सचर एंड फिटिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग पे कितना है 380, प्लांट पे कितना है 4,600, दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 4,980। सेम है जैसा हमने सोल्ड ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट में किया है, उसी प्रकार है कि असेट पर डिप्रिसिएशन है, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट लिखी, उस पर जितना डिप्रिसिएशन बताया है उतना डिप्रिसिएशन चार्ज किया, वो डिप्रिसिएशन की एक एंट्री अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई। उसके बाद में नंबर 3 है मैनेजर, ब्रांच मैनेजर इज टू गेट कमीशन एट 15% ऑन प्रायर टू चार्जिंग सच कमीशन। ये बाद में देखेंगे, जनरल एंट्री एडजस्टमेंट जो है वो बाद में देखेंगे, बाकी आइटम्स होने के बाद में। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक है 69,500, पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 69,500, इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 69,500। उसके बाद में पांचवी एडजस्टमेंट, ₹6,000 रिमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस आर इन ट्रांजिट। 6,000 रिमिटेड बाय ब्रांच ने 6,000 हेड ऑफिस को भेजे हैं, वो अभी ट्रांजिट में अभी तक पहुंचे नहीं है, इसकी एंट्री ध्यान में रखना है। पहली एंट्री लायबिलिटी साइड में लिखना है कैश इन ट्रांजिट, इसको थोड़ा सर्कल करके रखना है, कैश इन ट्रांजिट 6,000, और इसकी काउंटर एंट्री जो है वो असेट साइड में आएंगी, कैश इन ट्रांजिट 6,000, ये एंट्री ध्यान में रखना है कैश इन ट्रांजिट की। एक एडजस्टमेंट अपने बाकी है, वो बाद में करेंगे, 1 बाय 1 आइटम्स देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस के, उसको ट्रांसफर कर देंगे पहले, और उसके बाद में जो है वो बची हुई एडजस्टमेंट देखेंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट हो गई खत्म, ट्रायल बैलेंस से 1 बाय 1 आइटम लेंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्या है, असेट है, इसलिए कहा लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में पहला आइटम कैश एट बैंक 49,000। उसके बाद में कैश इन हैंड असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में पहला आइटम कैश इन हैंड 1,140। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स क्या है, असेट है, इसलिए कहा लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स 74,000। उसके बाद में परचेसेस कहां पर लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, दूसरा परचेसेस 2,25,000। उसके बाद में रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट एंड टैक्सेस 6,000। उसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 9,000। उसके बाद में सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 18,000। उसके बाद में बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 960। उसके बाद में फिक्सचर एंड फिटिंग्स
एडजस्टमेंट में हो गया है इसलिए फिर से एंट्री आएंगे नहीं। स्टॉक डेट दी हुई है, इस पर से ये समझता है ये ओपनिंग स्टॉक है 98,000। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 98,000। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 44,600। उसके बाद में सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स 3,40,400। उसके बाद में हेड ऑफिस अकाउंट, अब ये हेड ऑफिस अकाउंट देख लेना डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में है। इसमें जो है वो क्रेडिट साइड में है, इसलिए कहां लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट 1,45,900। लगभग आइटम्स अपने पूरे हो गए हैं, आइटम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए टोटल लेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, जो साइड की टोटल ज्यादा आती है वो साइड की पहले हम टोटल लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आती है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे हम पहले। वो आते हैं 4,09,900। वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी 4,09,900। उसमें से ये दो आइटम माइनस किए तो कितने बचे, 86,900। ये 86,900 को क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा हमने सोल ट्रेडर्स में कैलकुलेट किया था ट्रेडिंग अकाउंट, उसी प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट है। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आई इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल पहले ली, वही टोटल डेबिट साइड में लिखी और ये दो आइटम माइनस किए, जो भी बचा उसको क्या नाम दिया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं 86,900। अब फिर से देख लिया कि कौन से साइड की टोटल ज्यादा आती है, यहाँ भी दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लिए 86,900। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसमें जो बोला है मैनेजर्स कमीशन, उसमें वर्डिंग दिया है, ये एडजस्टमेंट छोड़ दिए, ब्रांच मैनेजर इज टू गेट कमीशन, अंडरलाइन करना है 15% प्रायर चार्जिंग सच कमीशन, यानी 15% तो कमीशन मिलना है लेकिन प्रायर लेना है। इसलिए ये सभी आइटम्स माइनस कर लेना, इसमें वो बचते हैं, ये टोटल ले ली 86,900। 86,900 में से ये सभी आइटम माइनस किए तो बचते हैं 41,460। इस पर 15% कमीशन, तो इस पर 15% कमीशन होता है 6,219। इसके पहले भी एक प्रॉब्लम जो है अपना उस प्रकार से हुआ वाला है कि कमीशन इज टू बी चार्ज प्रॉफिट प्रायर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट निकालने के पहले कमीशन देना है। इसलिए ये टोटल जो है इसमें से ये टोटल माइनस की, फिर कितने बचते हैं 41,460, उस पर 15% कमीशन तो वो आता है 6,219। बाद में अभी जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल ले ली, तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी। अब ये पूरे आइटम माइनस करने के बाद में जो भी बचता है उसको नाम दिया नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा कैरिंग टू बैलेंस शीट। यहाँ का कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में लेके जाना है। और कितना आया वो 35,241 नेट प्रॉफिट तक आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, जो मैंने बोला था कि बाद में देखेंगे, तो हेड ऑफिस अकाउंट में कितना है अभी 1,45,900। इसमें क्या प्लस किया, प्लस प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस 6,500 प्लस ये कमीशन जो निकाला, ये कमीशन भी प्लस करना है, कमीशन ड्यू, और कमीशन कितना है 6,219 प्लस क्या किए कैश इन ट्रांजिट 6,000 प्लस ए नेट प्रॉफिट अभी जो कैलकुलेट किया 35,241।
अब ये इन सब की टोटल कितनी आई 1,99,860। अब लगभग पूरे आइटम्स अपने हो गए हैं। पूरे आइटम्स होने के बाद में टोटल ले लेना है और वो ये टोटल आती है 2,44,460। 2,44,460। तो इसमें ध्यान में रखना है इंडिपेंडेंट ब्रांच के प्रॉब्लम में जो भी पूछा है उतना ही कैलकुलेट करना है। अब इसमें पूछा है कि ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो हमने जैसे सोल ट्रेडर्स में प्रिपेयर करते थे वैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, पर्टिकुलर रुपीस 4-5 लाइन छोड़ दी। उसके बाद में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, पर्टिकुलर रुपीस लिखा और छोड़ दिया ड्रॉ करके। उसके बाद में बैलेंस शीट ड्रॉ की, लायबिलिटीज रुपीस, असेट रुपीस और छोड़ दिया। स्टार्ट कहाँ से किए? स्टार्ट हमने एडजस्टमेंट से किए, जैसा कि हम सोल ट्रेडर्स में करते थे। एडजस्टमेंट से स्टार्ट किए, जैसे एडजस्टमेंट खत्म हो गई वैसे 1 बाय 1 जो है वो आइटम्स देखे और ये सब ड्रॉ करने के बाद में पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, जैसा हम सोल ट्रेडर्स में निकालते थे। यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किया, फिर जो साइड की टोटल है वो साइड की टोटल ले ली। यहाँ क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, वही टोटल डेबिट साइड में लिखी। यहाँ नेट प्रॉफिट कितना आया 35,241। यहाँ का नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया? यहाँ पे ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त इसमें क्या क्या है? हेड ऑफिस अकाउंट है, क्रेडिट साइड का है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे लिया। उसमें प्रोपोर्शनेट सुपरविजन चार्जेस है एडजस्टमेंट में, इसलिए यहाँ पे आएंगे फिर से 6,500। उसमें कमीशन ड्यू है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसलिए एक एंट्री वहां गई, एक एंट्री यहाँ पर आई है 6,290 प्लस कैश इन ट्रांजिट है 6,000। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री जो है कैश इन ट्रांजिट की यहाँ पर आई एसेट साइड में, प्लस नेट प्रॉफिट ऐड किया 35,241। आउटर कॉलम में है 1,99,860 और टोटल जो बैलेंस शीट टैली होता है 2,44,460। 2,44,460। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको करके देखना है और कुछ जो क्यूरीज अगर आती है आपको तो वो क्यूरीज जो है आप डाउट क्लियरिंग सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पहले तो आपको करके देखना है, लगभग वो आएंगे ही। अगर कुछ क्यूरीज आती है तो जब भी डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा तब आप वो क्यूरीज पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।